कुछ बातें हैं जो मतलब एकदम फैक्चुअल हैं, जो आपको एकदम दिखनी चाहिए। जैसे किसी फंक्शन में मॉड लग जाए, है ना, जैसे मॉड ऑफ एफ एक्स, ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एफ एक्स आ जाए, सही है ना, ये कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल हो सकते हैं? मे बी नॉन डिफरेंशिएबल, सॉरी, बॉक्स सिर्फ पहले मॉड ऑफ एफ एक्स की बात करते हैं। मे बी नॉन डिफरेंशिएबल व्हेन एफ एक्स इक्वल टू जीरो। जरूरी नहीं होगा, बट मे बी का केस है, अगर होगा तो वही होगा, ठीक। सेम अगर बॉक्स ऑफ एफ एक्स की बात कर लें या फिर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एफ एक्स की बात कर लें, तो ये कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल हो सकते हैं? बोलिए भाई। मे बी नॉन डिफरेंशिएबल व्हेन एफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, इसी में अगर हम सिग्नम ऑफ एफ एक्स की बात कर लें, तो ये कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल हो सकते हैं? जीरो। जहां पर एफ एक्स जीरो होगा, यस सर, एफ एक्स जीरो। ये वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल हो सकते हैं जहां पर एफ एक्स जीरो होगा। क्या ये चीजें आपको समझ में आती हैं? अब ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, ये इन्फॉर्मेशन वो है कि इसमें से आप वो सस्पिशियस पॉइंट निकालते हैं, ऐसे रफली, मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस पूरे ग्राफ में कितने सस्पिशियस पॉइंट हैं, तो जहां पर मॉड ऑफ एफ एक्स जीरो हो रहा, मतलब मॉड एफ एक्स आ गया, तो जहां एफ एक्स जीरो हो रहा होगा वो सस्पिशियस पॉइंट है, वहां नॉन डिफरेंशिबिलिटी आ सकती है। आएगी नहीं आएगी वो चेक करने पे है, बट आ सकती है। अगर आएगी तो वहीं आएगी, उसके अलावा कहीं और नहीं आएगी। सेम अगर बॉक्स ऑफ एफ एक्स या फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एफ एक्स दे दिया गया, तो उसमें भी नॉन डिफरेंशिबिलिटी वहीं आ सकती है जहां एफ एक्स इंटीजर बनेगा। वही नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट हो सकता है जहां पर एफ एक्स क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा। इसके अलावा बाकी सारे पॉइंट डिफरेंशिएबल होंगे। सेम अगर सिग्नम ऑफ एफ एक्स की बात करें, तो नॉन डिफरेंशिबिलिटी वहीं आ सकती है जहां पर एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, जीरो के। बाकी सारे पॉइंट जो होंगे वो कैसे होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे। अगर नॉन डिफरेंशिबिलिटी आएगी तो यही आएगी। इसे हम कहते हैं सस्पिशियस पॉइंट, यानी कि पॉसिबल पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। पॉसिबल पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिबिलिटी। तो इन सारे केसेस में वो काम करके आप सिंप्लीफाई करके ये चीज गेस कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको चेक करना चाहिए और कहाँ पे आपको चेक नहीं करना चाहिए। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलिए। चलिए, अब एक यस सर। क्वेश्चन अब एक क्वेश्चन था कि जैसे एफ एक्स इज इक्व टू, सपोज एक्स की पावर ए इंटू साइन वन बाई एक्स when x is not equal to 0 and 0 when x equal to 0, find possible values of a। पहला पार्ट, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। दूसरा पार्ट, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। और थर्ड पॉइंट है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये तीन क्वेश्चन आपसे पूछे गए। आपको तीनों केसेस में आपको ये बताना है कि ए की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी जब क्वेश्चन ये होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मल्टी करेक्ट में, आईआईटी में, ठीक है ना, ए की अलग अलग वैल्यूज देके, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन टाइप के कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सपोज अगर हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं, तो कंटिन्यूटी का मतलब जीरो पर वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर होनी चाहिए। एम आई करेक्ट और नॉट? बोलिए भाई। क्या ये बात सब लोग समझ रहे? जीरो पे वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर होनी चाहिए। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए।
अगर हम कंटिन्यूटी की बात करें, बोलिए, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर x की पावर a साइन 1/x की लिमिटिंग वैल्यू 0 होनी चाहिए। बोलो भाई। यस अगर x इक्वल टू 0 कैसा है, कंटिन्यूअस पॉइंट है, तो बोलिए, तो इसका मतलब a अगर कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी हो तो ये वैल्यू ऑलवेज 0 आएगी कि नहीं आएगी? बोलो भाई। a कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी यहाँ रख दो तो ये पावर हमेशा कहाँ जाएगा, 0। और ये तो फाइनाइट क्वांटिटी है ही, तो 0 इंटू फाइनाइट क्वांटिटी हमेशा क्या बना देगा, 0। तो कंटिन्यूटी के लिए a हमेशा कैसा होना चाहिए, 0। क्या ये बात सब लोग समझ गए? यस सर अच्छा, अब सेकंड पे आओ। डिफरेंशियबिलिटी होने के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होनी चाहिए। बोलो भाई। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो तो क्या आएगा, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, 0 माइनस एच की पावर a साइन ऑफ 0 माइनस एच माइनस 0 बाई माइनस एच। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इसको अगर हम करें तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 पर माइनस एच की पावर a माइनस 1 साइन ऑफ माइनस 1/h आएगा। अब जब h को 0 टेंड कराओगे ये LSD आएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहीं पे अगर हम RSD की बात करें तो RSD क्या आएगा, जरा सोच के बताओ। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 h की पावर a साइन 1/h माइनस 0/h। तो ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 h की पावर a माइनस 1 इंटू साइन ऑफ 1/h। अच्छा, ये वैल्यू तो ऑलवेज फाइनाइट होगी, है ना। और ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों कैसे चल रहे होंगे भाई, इक्वल चल रहे होंगे। तो ये इक्वल तभी हो सकते होंगे जब a माइनस 1 कैसा होगा भाई, पॉजिटिव। यानी a जब 1 से ग्रेटर होगा तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0, और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। क्या ये बात समझ पा रहे हो? बोलो भाई। अदरवाइज ये दोनों फाइनाइट होंगे मगर बराबर नहीं आ पाएंगे। अदरवाइज ये दोनों फाइनाइट होंगे मगर बराबर नहीं आ पाएंगे अगर हम a को 1 से छोटा ले लें। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो? बोलो भाई। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो? बोलिए भाई। सेम यही वाला लॉजिक तो हो गया ना। ए अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ ऊपर पावर बचेगी तो ये 0 और फाइनाइट हो जाएगा तो ये 0 बन जाएगा। सेम अगर हम यहाँ ए की पॉजिटिव पावर ले लें, मतलब एच की पॉजिटिव पावर ले लें, मतलब a माइनस 1 0 से ग्रेटर ले लें, तभी ये 0 टेंड कर सकता है। अदरवाइज ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा अगर ये पावर निगेटिव हो गई, और ये डिनोमिनेटर में आते ही इस पूरी क्वांटिटी को कहाँ ले जाएगा, इनफाइनाइट। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो सब लोग? बोलो भाई। यस सर तो इसका यस मतलब डिफरेंशियबिलिटी कब आएगी, बताओ। डिफरेंशियबिलिटी कब आएगी, जब a 1 से बड़ा होगा। कंटिन्यूटी कब आएगी, जब a 0 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब थर्ड वाले का आंसर क्या हुआ, इफ a इज लाइज बिटवीन 0 से 1 देन fx इज कंटिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? हाँ या ना में जवाब दो। थर्ड वाला आंसर यस सबको समझ में आया कि नहीं आया है भाई? आंसर में सिर्फ ए और बी आएंगे। अब ये पूरा ए की तरह ट्रीट होगा, तो इसका मतलब ये जो 2n है ये कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, 0 से 1। तो इसका मतलब n कहाँ से कहाँ लाई कर सकता है, 0 से हाफ के बीच में इंक्लूडिंग हाफ, फॉर दिस कंडीशन। तो तुरंत आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। अभी तो आपने ऊपर सीखा ना कि अगर इस सिचुएशन में हम ए की बात करें और ये वाला ए 0 से 1 के बीच में आए तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है मगर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अब यहाँ ए की जगह क्या लिखा हुआ है, 2n। ए की जगह क्या लिखा हुआ है, 2n। तो अगर इस 2n को हम 0 से 1 के बीच में लें, यानी n को हम 0 से हाफ के बीच में कुछ भी ले लें, तो इसका मतलब उस केस में फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा मगर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कहाँ से कहाँ लाई करा दिया, 0 से 1 के बीच में, तो n आ गया, वहां से हमने आंसर लिख दिया। तो अब इस तरह की जो भी सिचुएशंस आएंगी उसमें आप चीजें डील कर लोगे कि नहीं डील कर लोगे, कॉन्सेप्ट समझ पाए कि नहीं?
every polynomial function is continuous and differentiable for all x। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, ये भी आपने एक जगह लिखा है, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस, लिखा है कि नहीं? बट इसमें ये लिख लो, इफ अ फंक्शन is discontinuous at x equal to a, then fx is non-differentiable at x equals to, ये भी लिखा ही है आपने। मतलब अगर डिसकंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट को आप नॉन डिफरेंशिएबल बोलेंगे, और जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो क्या होता है? कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन अगर आप लेंगे तो वो हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कहीं भी कोई भी पॉलिनोमियल आ जाएगा तो आप उसका सीधे डेरिवेटिव कर सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा हर एक्स पर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है। और अगर कोई फंक्शन आपका क्या है, ए पर डिसकंटिन्यूअस है, तो वो फंक्शन ए पर कैसा होगा भाई? नॉन डिफरेंशिएबल होगा। चलो अब यहाँ पे वो वाला पॉइंट भी यहीं पे लिख ही लो, इफ अ फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल, ये वैसे लिख चुके हो एक बार, at x is equals to a, then fx is continuous at x equals to a। मतलब अगर a पर वो क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा, तो इसका मतलब a पर हम उसको क्या ले लेंगे? कंटिन्यूस। अच्छा, कंटिन्यूटी के टाइम पे आपने एक पॉइंट और पढ़ा है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, याद आया कि नहीं? तो सेम लॉजिक के हिसाब से अगर हम यहाँ पर वही डेफिनेशन लगाएं, तो अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं, सही है ना, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन is always differentiable function। मतलब दो डिफरेंशिएबल फंक्शन सेम। अब बट इन केस ऑफ डिवीजन fx by gx नॉन डिफरेंशियबिलिटी ऑकर्स कहाँ पे? बताने की जरूरत नहीं है, बोलो कहाँ पे? वेयर gx equals to 0। gx इक्वल टू 0, सही है ना? बाकी सब जगह वो फंक्शन कैसे हो जाते हैं भाई? डिफरेंशिएबल। समझ गए कि नहीं भाई? पूरी कहानी बताइए। तो इसको भी बॉक्स कर लीजिए। अब यही एक रूल है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। समझ में आ रहा है कि नहीं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। तो ये 4 पॉइंट हैं, इन चारों पॉइंट को आराम से लिख लीजिए और ध्यान रखिएगा हमेशा कि ऐसा ही होता है। क्लियर है भाई? हाँ या ना? बोलिए भाई, क्या ये बात सबको समझ में यस सर। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे आप कई बार ये काम करते आ रहे थे कि जैसे मैंने कहा कि fx इज डिफरेंशिएबल
at x equals to a, then f dash x is, अगर fx जो है, fx एक फंक्शन है जो कि a पर कैसा है भाई, fx एक फंक्शन है जो कि a पर कैसा है, डिफरेंशिएबल है। fx एक फंक्शन है जो कि a पर कैसा है, डिफरेंशिएबल है। देन f dash x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये ध्यान रखिएगा। जबकि अभी तक आपके थॉट में यही चल रहा था। आपने क्या किया था, जब fx की डिफरेंशियबिलिटी की बात आई थी तो f dash x लेके आपने लेफ्ट और राइट की वैल्यू LSD और RSD मान के बराबर कर दी थी। याद आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन? Yes. बोलिए भाई। बट ऐसा होता नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो? क्यों नहीं होता है? जैसे देखिए इसका एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो fx इज इक्वल टू x साइन 1/x, ठीक है। चलो और आसान कर देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर, एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एफ डैश एक्स, बताओ क्या लिखोगे? 2x साइन 1/x माइनस कॉस 1/x। एम आई करेक्ट और नॉट, ये बताओ। बोलो भाई, क्या ये Yes. डेरिवेटिव सही लिखा है मैंने? ये मैंने तब लिखा जब एफ डैश एक्स 0 नहीं है और 0 है जब x 0 है। अब जरा सोच के बताओ, क्या एफ डैश एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0? बोलो भाई, क्या एफ डैश एक्स 0 पर कंटिन्यूअस है? बोलो भाई, हाँ या ना में जवाब दो। नहीं है ना? क्यों नहीं है भाई? क्योंकि एफ डैश 0 अगर आप निकालोगे तो वो तो 0 दिख रहा है आपको यहाँ से, बट अगर आप एफ डैश 0 प्लस निकालोगे तो क्या आएगा बताओ? एफ डैश 0 प्लस, बोलो। 0 प्लस पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो आप निकाल लोगे 2, इसकी लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी ना? हाँ या ना भाई? क्योंकि ये पावर कैसी आएगी, पॉजिटिव 1/x। अरे बताओ यार, ये जीरो चला जाएगा, ये -1 से 1 के बीच में कुछ वैल्यू देगा कि नहीं देगा? बोलो भाई। यस सर। सेम अगर आप एफ डैश 0 माइनस निकालोगे तो भी ये 0 चला जाएगा, बट अभी भी ये -1 से 1 के बीच में देगा। तो ये दोनों फाइनाइट होंगे बट नॉट इक्वल। तो हम क्या कह सकते हैं कि एफ डैश जो है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है? बोलिए भाई, कह सकते हैं क्या? नहीं, इसीलिए ऐसा होता है। अच्छा अब ऐसे सोचो, क्या एफ एक्स 0 पर डिफरेंशिएबल है? क्या एफ एक्स 0 पे डिफरेंशिएबल है? बोलो भाई। अभी तो आपने कहा ना, अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो x की पावर a इंटू साइन 0 पे डिफरेंशिएबल हो जाता है। याद आया? अभी तो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया। यस सर। यस सर। ये तो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया ना कि अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये 0 पर डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि LSD RSD बराबर आ जाएंगे। दिखा कि नहीं भाई? तो ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है, बट क्या एफ डैश एक्स 0 पे कंटिन्यूअस है? बोलो भाई। नहीं। ये कोई जरूरी नहीं होता कि अगर एफ एक्स फंक्शन ए पर डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश एक्स ए पर कंटिन्यूअस होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या करते हैं कि एफ डैश एक्स निकाल के कंटिन्यूटी कंडीशन लगाते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम एफ डैश एक्स निकाल के LSD और RSD को बराबर करते हैं। याद होगा मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सब में एफ डैश एक्स निकाल के LSD और RSD को ही बराबर किया है। चलिए तब तक ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए। सबसे पहले क्या करना है, कंटिन्यूटी एट 1 लगाना है।
तो 1 से पहले वैल्यू और 1 के बाद वैल्यू बराबर होगी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1 के बराबर आएगी। ये पहली इक्वेशन आएगी। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर व्हेन x लेस देन 1, 2ax प्लस b व्हेन x ग्रेटर देन 1। इसके बाद इसमें कहेंगे कि f डैश 1 प्लस और f डैश 1 माइनस इक्वल होगा, क्योंकि f डैश 1 एग्जिस्ट करता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब यहाँ से कंडीशन आएगी 1 से पहले वैल्यू 1 के बाद वैल्यू बराबर होगी। तो इसका मतलब 3 इज इक्वल टू 2a प्लस बी आएगा दूसरी इक्वेशन। इसके बाद इसका एक और डेरिवेटिव कर देंगे, वो निकल के आएगा 6x एंड ये आएगा 2a जब x 1 से छोटा होगा और x 1 से ग्रेटर होगा। अब कह रहा है कि f डबल डैश 1 जो है वो भी एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब वो f डबल डैश 1 प्लस और f डबल डैश 1 माइनस के बराबर होगा। तो यहाँ से 6 इक्वल टू 2a आ जाएगा। ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तीनों इक्वेशन की हेल्प से, वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 1। क्या दिया होगा? यही तो किया होगा, बताओ। क्योंकि पॉलिनॉमियल है ना सब जगह, तो सबसे पहले तो आपने कंटिन्यूअस लगाया होगा x इक्वल्स टू 1 एंड 3, तो 1 से पहले और 1 के बाद वैल्यू निकाली होगी, यानी f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 और f ऑफ 1 माइनस बराबर किया होगा। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई होगी b इज इक्वल्स टू 0। क्या कहते हो? फिर 3 पे कंडीशन लगाई होगी, तो f ऑफ 3 माइनस और f ऑफ 3 प्लस बराबर क्या होगा, यानी 3 से पहले वैल्यू और 3 के बाद वैल्यू। तो यहाँ से आया होगा 2 इज इक्वल्स टू 9p प्लस 3q प्लस 2। ये दूसरी इक्वेशन आ गई हुई। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? इसके बाद आपने इसको डिफरेंशिएट किया होगा, तो डिफरेंशिएट करने पर रिजल्ट आया होगा 2ax माइनस a जब x 1 से छोटा है, 1 जब x 1 से 3 के बीच में है, और 2px प्लस q जब x 3 से ग्रेटर है। इसके बाद आपने कहा होगा कि f डैश 1 जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब f डैश 1 प्लस और f डैश 1 माइनस बराबर है, तो 1 से पहले LHD और RHD इक्वल होंगे। तो यहाँ से कंडीशन आ गई होगी कि 2a माइनस a इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई होगी। और फिर आपने कहा कि f डैश x जो है वो कंटिन्यूअस है, कहाँ पे भाई? 3 पर। तो 3 से पहले और 3 के बाद, यानी कि 1 इज इक्वल टू कितना आ गया होगा 6p प्लस q। क्या सही लिख रहा हूँ मैं? इसके बाद इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आपने सॉल्व किया होगा, तो वहाँ से p की वैल्यू आ जाती है 1/3 और q की वैल्यू आ जाती है -1। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। क्या सही लिखा है मैंने सारा आंसर? Yes. ओके, चेक करते हैं फिर। तो सबसे पहले जरा f ऑफ x के मॉड की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं fx की बात करूं तो fx का ग्राफ रफली कैसा होगा? जब x 2 से छोटा होगा तो ये इसके रूट शायद 1 और 2 आते हैं ना, और 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3 -3। ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये x -3 आ रहा है और ये फंक्शन आ रहा है x स्क्वायर -3x प्लस 2। तो जैसे आप मॉड लगाएंगे तो मॉड लगाने पे क्या हो जाएगा, ये ग्राफ उठ के ऊपर चला जाएगा। बोलिए भाई, तो इस पूरे में मॉड लगेगा तो क्या ये 3 - x हो जाएगा? हाँ या ना में जवाब देते जाइएगा। इसके बाद इस पूरे में मॉड लग जाएगा, तो ये क्या हो गया 1, ये हो गया 2।
तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, जब x लाई करेगा 0 से 1 के बीच में और ये ऊपर उठ जाएगा, यानी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, जब x लाई करेगा 1 से 2 के बीच में, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जब x 2 से ग्रेटर होगा। देख लीजिए क्या ये एफ ऑफ मॉड एक्स की डेफिनेशन समझ में आई सबको? हाँ है ना भाई? इसका सिंपल मतलब है, क्योंकि जब हम एफ ऑफ मॉड एक्स को ग्राफिकली डील करेंगे तो इसका ग्राफ हम कुछ ऐसा बना देंगे, देख लीजिएगा, और ये वाला ग्राफ कुछ ऐसा बनने लगेगा। क्या ये मैंने सही बनाया है? यस सर। है ना? ये वाली लाइन ऐसी ऊपर आ जाएगी, तो मॉड लगाएंगे तो वो 3 माइनस एक्स वाली लाइन आ जाएगी 0 से लेस। तो ये एफ ऑफ इसकी डेफिनेशन हो गई। अच्छा, यहीं पे अगर मैं डेफिनेशन आपसे पूछता किसकी, एफ ऑफ मॉड एक्स की, तो आप क्या देने वाले थे बताइए? आप मॉड एक्स में क्या करते हैं, जो ग्राफ प्लस में होता है वही ग्राफ क्या हम माइनस में बना देते हैं? अरे बताइए भाई, जैसा ग्राफ एक्स के प्लस साइड में होता है वैसा ही ग्राफ एक्स के माइनस साइड में बन जाता है कि नहीं? यस सर। तो ये वाला तो हट ही जाएगा ग्राफ। हाँ या ना बताओ मुझे? जैसा ग्राफ प्लस साइड में है वैसा ही ग्राफ माइनस साइड में बन जाएगा। एम आई करेक्ट और नॉट? बताओ मुझे। अरे बोलो यार। तो इसका मतलब अब क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 व्हेन एक्स लेस देन 0। हाँ या ना? और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। क्या है सही लिखा है मैंने? ये बता दीजिए बस, बोलिए भाई। अब दोनों को जैसे ही हम ऐड करेंगे तो जी फंक्शन क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स का मॉड प्लस एफ ऑफ मॉड एक्स। तो जी फंक्शन सेम रीजन में ऐड करते चले जाइए बस। तो जब हम x 0 से लेस लेंगे तो यहाँ से ये वाला फंक्शन आएगा और यहाँ से ये वाला फंक्शन। जैसे ही दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अच्छा, जैसे आप x को 0 से 1 लोगे तो यहाँ पर ये फंक्शन प्लस में है और ये फंक्शन भी प्लस में है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। बट जैसे ही आप x को कहाँ से कहाँ लोगे, 1 से 2 में, ये वाला प्लस में है और ये वाला कैसे है भाई, माइनस में है। तो क्या रिजल्ट पूरा 0 बन जाएगा। और जैसे ही आप x को 2 से ग्रेटर लोगे तो फिर से ये 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ जाएगा। क्या ये जी फंक्शन सबको समझ में आया? अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। हाँ या ना में जवाब दो भाई। 0 से लेस में इसको ड्रॉ करना है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पर मिलेगी हमें, -1 पे, 0 पर वैल्यू 5 मिलेगी। तो क्या ये कुछ ऐसा फंक्शन बन जाएगा? हाँ या ना बताओ मुझे, बोलिए भाई। अच्छा, इसके बाद 2 पर इसकी वैल्यू, 1 पे 0 पे इसकी वैल्यू निकालो तो ये 4 आएगी। हाँ या ना? और 1 पे वैल्यू क्या आएगी, 0। इसके बाद ये 0 वाली लाइन 2 तक चलेगी और फिर ये ऐसे चला जाएगा। तो इसका मतलब सार पेजेस कहाँ कहाँ आ रहा है, 1 2 और 0 पे क्या आ रहा है, डिसकंटिन्यूस। तो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट क्या क्या हो गए, 0 1 एंड 2। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए भाई।